हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कराने जा रहे हैं और वो है आपका राइटिंग स्किल। मीन्स जब भी आप कुछ लिखना चाहते हो तो उसके लिखने के कई तरीके होते हैं और राइटिंग सेक्शन में सबसे पहले आपको हम बताएंगे हाउ टू राइट एन आर्टिकल। यानी कि यदि आप आर्टिकल लिखना चाहते हो तो किस प्रकार से आप आर्टिकल राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज एन आर्टिकल। मीन्स एक आर्टिकल क्या होता है। देखिए, ग्रामर में भी एक आर्टिकल होता है, उसमें हमारे दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि राइटिंग स्किल कर रहे हैं इसलिए आपको आर्टिकल लिखाया जा रहा है कि आर्टिकल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल क्या होता है। देखिए, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है। आर्टिकल आर रिटन टू गिव व्यूज और कन्वे सम इंफॉर्मेशन। देखिए, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, या यानी कि आप जिस टॉपिक के बारे में लिखना चाहते हो उसके बारे में आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपने विचार उस पैसेज में राइट करने होते हैं। आपको मैं बता दूं, ये जो आर्टिकल होता है 100 to 150 वर्ड्स में लिखा जाता है और ये आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम कोई भी आर्टिकल लिखते हैं किसी घटना पर, किसी व्यक्ति के बारे में, अपने विचार, स्थान के बारे में, एक्शन के बारे में, यानी कि किसी भी कार्य के बारे में या किसी भी टॉपिक पर आप आर्टिकल लिखते हो तो अपने विचारों को, अपनी थॉट्स को उस आर्टिकल में लिखते हैं। इन आ लॉन्ग एंड सस्टेन्ड पीस ऑफ राइटिंग, यानी कि आपको लगातार उस इवेंट के बारे में लिखना होता है। आपने ये नहीं है कि एक बार सिर के बारे में लिख दिया और दूसरा पैर के बारे में लिख दिया। देखिए, कोई भी जब घटना घटती है तो एक क्रम होता है, उस क्रम के अनुसार आप लिखते जाइए, आपका आर्टिकल बिल्कुल सही होगा। तो जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो 3 चीजों पर विशेष ध्यान देते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एन आर्टिकल। जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो हमारा जो लिखने का फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम कुछ भी लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस इवेंट को या इस पैसेज को किस टॉपिक के बारे में लिख रहा हूं। अर्थात हेडिंग ऑफ द पैसेज या टाइटल भी कह सकते हो आप। टाइटल इसमें क्या बताया, कैसे सर्च करना है। देखिए, आपको या तो गिवन होगा, ठीक है ना, या तो आर्टिकल आपको गिवन होगा और नहीं तो आपको क्या करना है। देखिए, इसमें मैंने लिख दिया है आई कैचिंग हेडिंग, यानी कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि मुझसे आर्टिकल किसके बारे में लिखवाया जा रहा है। किसी घटना के बारे में लिखवाया जा रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में लिखवाया जा रहा है, या किसी कार्य के बारे में लिखवाया जा रहा है, या किसी स्थान के बारे में लिखवाया जा रहा है, या केवल किसी चीज के बारे में अपने विचारों को व्यक्त कराया जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। तो आई कैचिंग हेडिंग्स का मतलब यही है कि आप उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ोगे और आपको तुरंत ही नजर आ जाएगा कि ये जो आर्टिकल मुझे लिखना है किस चीज पर लिखना है। इसके बाद बाय लाइन, यानी कि हेडिंग लिखने के बाद आपको नीचे क्या लिखना है, बाय हूम आर्टिकल इज रिटन। मींस आर्टिकल किसके द्वारा लिखा जा रहा है, आर्टिकल को लिखने वाला कौन है। ये तो आपका हो गया नंबर 1 हेडिंग, ठीक है। इसके बाद नंबर 2
100 to 150 वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए आप 2-3 पैसेज तो कम से कम लिखोगे। तो आपको ये छोटे पैसेज करने हैं, और छोटे पैसेज का मतलब है आपको 100 से 150 शब्द लिखने के लिए 3 से 4 पैराग्राफ में ये आर्टिकल लिखना है। अच्छा है। इसके बाद सबसे पहले when you are writing the body of article you have to write introduction about what you are writing this paragraph। आप इस पैसेज को किसके बारे में लिख रहे हो उस चीज का डिस्क्रिप्शन आपको देना है इंट्रोडक्शन के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद पर्पस ऑफ राइटिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग एन आर्टिकल, आपका आर्टिकल लिखने का उद्देश्य क्या है वो भी आपको इसी में शो करना है। इसके बाद यूज फैक्ट्स एंड शो कॉजेस। यूज फैक्ट्स का मतलब होता है आपके द्वारा उस आर्टिकल राइटिंग को लिखने के लिए जो फैक्ट, जो सत्य बात या जो भी चीजें आप प्रयोग में ला रहे हो उनको भी आपको दिखाना है। शो कॉजेस, और इसके कारण क्या है उसको भी आपको इंडिकेट करना है। इसके बाद गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर व्यूज। देखिए आप कोई भी चीज देते हो तो आप अपने विचार रखते हो, आपने कुछ देखा होगा, सपोज करिए आपने ट्रेन एक्सीडेंट पर एक आर्टिकल लिखा, तो आपने उस घटना को लाइव देखा और लाइव देखने के बाद आपने एग्जांपल दिया और आप अपने विचार भी प्रस्तुत करोगे कि मैंने ऐसे ऐसे ये घटना घटते हुए देखा। इसके बाद क्रिएट कंपैरिजन, तुलना करना। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। एंड कॉन्ट्रास्ट, उस पर दृष्टि डालो, यानी कि जो भी आप कंपैरिजन कर रहे हो उस पर आप दृष्टि डालोगे कि हमने जो कंपैरिजन की है ये इसलिए की है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका, कंपेयर एंड जस्टिफाई व्हाई योर व्यूज आर बेटर। देखिए कोई भी व्यक्ति जब कोई बात कहता है तो वो अपनी श्योरिटी कर लेता है, सारी चीजों से कंपेयर करता है और उसके बाद ही अपने विचारों को प्रस्तुत करता है और उसके बाद वो तर्क भी देता है कि मेरे विचार आपके विचारों से इसीलिए बेटर है। मीन्स आपको कंपेयर करना है, जस्टिफाई करना है और उसके बाद आपको ये बताना है कि मेरे जो विचार है वो इसलिए बेटर है। इसके बाद आपने हेडिंग कंप्लीट कर दिया, बॉडी ऑफ एन आर्टिकल कंप्लीट कर दिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कंक्लूजन, निष्कर्ष। निष्कर्ष में सबसे पहले आपको कंसोलिडेशन ऑफ आइडियाज, यानी कि अपने विचारों का दृढ़ीकरण। दृढ़ीकरण का मतलब है जो भी बात आप कह रहे हो उस बात में पूरी तरीके से सत्यता है, आपकी जो बात है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, 100% राइट है। इसके बाद ऑफरिंग सजेशन टू इंप्रूव सिचुएशन, आपको अपने विचार देने हैं कि किस प्रकार से आप इस स्थिति को इंप्रूव कर सकते हो, यानी कि अच्छे से अच्छा। बेटर का मतलब होता है उस स्थिति को किस प्रकार से आप इंप्रूव कर सकते हो। इसके बाद पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड प्रेडिक्शन, आपको अपना खुद का अनुभव उसमें डालना है कि मेरे विचार से ये करना चाहिए, मेरे विचार से ये होना चाहिए। सपोज करिए कोविड-19 चला हुआ है, उसके बारे में आपसे कहा जाए कि राइट एन आर्टिकल अबाउट कोविड-19, तो जब आप इसका निष्कर्ष दोगे तो आपको अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन देने पड़ेंगे कि सभी को मास्क का यूज करना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनका पालन करना चाहिए, है ना। तो ये आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो गया, अनुभव हो गया। इसके बाद प्रेडिक्शन, यानी कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस कोइंसिडेंस, आपको ये
हेडिंग तीन स्टेप्स होती हैं जिनके माध्यम से आप आर्टिकल को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग, उसके बाद बॉडी और उसके बाद कंक्लूजन। तो मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों की समझ में ये आना चाहिए, और यदि आपकी समझ में कोई चीज नहीं आई है तो आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको हम आर्टिकल लेकर के बताएंगे कि ये जो 3 चीज हमने प्रयोग की है, हेडिंग, बॉडी एंड कंक्लूजन, इनको लेकर के आप किस प्रकार से एक आर्टिकल राइट कर सकते हैं। तो बेटा आप सभी को इन चीजों पे ध्यान देना है। देखिए हेडिंग के अंदर मैंने 2 चीज बताई, आई कैचिंग हेडिंग्स एंड बाई लाइन, यानी कि बाई लाइन का मतलब होता है जिसके द्वारा आर्टिकल लिखा जाता है। बॉडी ऑफ द लेटर में आपको इंट्रोडक्शन, पर्पस ऑफ राइटिंग, यूज फैक्ट्स एंड सो कॉजेज, गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर आइडिया, क्रिएट कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर एंड जस्टिफाई व्हाई योर व्यूज आर बेटर, एंड कंक्लूजन में कंसोलिडेशन ऑफ आइडिया, ऑफरिंग सजेशन एंड पर्सनल ऑब्जर्वेशन। इन हेडिंग्स को याद रखने के बाद आपको एक आर्टिकल लिखना है, और उसके बाद कल मैं आपको एक आर्टिकल इन्हीं हेडिंग्स के अंतर्गत लिखाऊंगा। तब तक आप रिवीजन कर